नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अपना चल रहा है छठा लेसन, कक्षा 12 का। पहली बुक कर रहे हैं हम। पहली बुक में 8 लेसन है, छठा चल रहा है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा आपका परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक है। जाल तंत्र और पहुंच पढ़ेंगे, संचार पढ़ेंगे और साथ में संचार पथ पढ़ेंगे। उसके अलावा दूरसंचार पढ़ेंगे। सेवाएं हैं, सेवाओं का टॉपिक हम अलग से लेके आएंगे। 20 से 30 मिनट की क्लास में लगा देता हूँ, आज छोटी क्लास रहेगी, क्योंकि जितनी छोटी क्लास रहेगी उतना ही तुम ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना और सभी बच्चों में शेयर कर दो भाई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो जुड़ जाए। तो टॉपिक हेडिंग लगाओ आप, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ये आज का टॉपिक रहेगा। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक, ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, वैसे तो इसमें कोई अलग से कारक नहीं दे रखे। परिवहन को तो जनसंख्या का आकार भी प्रभावित करेगा। परिवहन को तो जो नगरों की संख्या है वो भी प्रभावित करेगी। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम जो खालिस्तान, जो बेस रहता है बोर्ड परीक्षा में पूछने का, वो खालिस्तान बना बना के करेंगे, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। और सीधा सीधा जैसे इस टॉपिक से प्रश्न आए वहां तुम सीधा कर दो। ठीक है, तो आज का जो पहला, इस टॉपिक का जो पहला खालिस्तान रहेगा वो रहेगा परिवहन की मांग। देखो क्या रहने वाला है, परिवहन की मांग। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, से प्रभावित होती है। तो एक लाइन तो आपको ये याद रखनी है। और खालिस्तान बहुत बार आ चुका है कि परिवहन की मांग खालिस्तान के आकार से प्रभावित होती है। तो उस आकार में, इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा, जनसंख्या का आकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जनसंख्या का। अगर कहीं जनसंख्या है ही नहीं तो वहां परिवहन का विकास करने से कोई फायदा नहीं, और ना वहां परिवहन का विकास होगा। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां उतना ही ज्यादा परिवहन का विकास होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, दूसरी, जनसंख्या जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन का विकास उतना ही अधिक होगा। होगा परिवहन का विकास, विकास उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें भी जनसंख्या का जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा परिवहन का विकास उतना ही खालिस्तान होगा। तो इस खालिस्तान में आपका उत्तर आएगा अधिक। क्या आएगा भाई, अधिक आ जाएगा। ये जो मैं निशान लगा रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने नगरों, कस्बों, गांव। नगरों, कस्बों, गांव, औद्योगिक क्षेत्रों कह सकते हैं अपने, औद्योगिक केंद्रों, औद्योगिक केंद्रों,
और कच्चे माल और कच्चे माल कोमा लगाओ उनके मध्य है। कच्चे माल उनके मध्य व्यापार, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति। अच्छा, और जलवायु के प्रकार, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधान। व्यवधान क्या होता है? व्यवधान एक रुकावट होती है, ठीक है। तो व्यवधानों भी कह सकते हैं, व्यवधानों यानी रुकावटें जो आती है को दूर करने के लिए, व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध जो निधियां यानी मुद्रा पर निर्भर करता है। उपलब्ध निधियों बोल सकते हैं अपने, निधियों, ये निधियों होता है मुद्रा। क्या होता है? मुद्रा। पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मुद्रा पर मार्ग निर्भर करता है, मुद्रा पर मार्ग निर्भर करता है, ठीक है। मुद्रा पर मार्ग वो क्या करेगा? निर्भर करेगा। अब देखो तुम, तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार पर निर्भर करेगी और उससे ये प्रभावित होगी, बात सही है। जनसंख्या आकार जितना बड़ा होगा परिवहन का विकास उतना ही क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। नगरों, कस्बों और गांव, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप यानी व्यापार का ढांचा किस प्रकार का है? थोक व्यापार करते हैं, फुटकर व्यापार करते हैं, किस प्रकार का व्यापार करते हैं? उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति कैसी है, ठीक है, यानी उबड़ खाबड़ है, धरातल कैसा है, समतल है। जलवायु के प्रकार, वहां की जलवायु कैसी है, और मार्ग की लंबाई यानी मार्ग की लंबाई पर आने वाले जो व्यवधान यानी रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए उपलब्ध जो मुद्रा है वो मार्ग पर निर्भर करती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। हम कर सकते हैं जनसंख्या आकार कर सकते हैं, जलवायु प्रकार कर सकते हैं, और उनके क्या हो सकता है आपका, ये दो ही है, ठीक है। भूदृश्य ये भी परिवहन को प्रभावित करता है, यानी भूदृश्य भी करेगा, नगर कस्बों के केंद्रों भी करेगा, कच्चे माल पर उनके मध्य व्यापार की स्थिति ये भी एक परिवहन को प्रभावित करती है। ओके, आगे आता है जाल तंत्र। आगे क्या है? जाल तंत्र है। क्या है भाई? जाल तंत्र। हेडिंग लगाओ, जाल तंत्र। जाल तंत्र और पहुंच, जाल तंत्र और पहुंच। देखो, पहुंच भी, जाल तंत्र क्या होता है? पहले तो हम बात करेंगे जाल तंत्र की। इसकी सीधी सीधी हेडिंग लगानी आपको, जाल तंत्र। या जाल तंत्र की बात करें, जैसे ही परिवहन की जो व्यवस्थाएं हैं वो विकसित होती है और विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर एक प्रक्रिया, एक जो जाल का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं जाल तंत्र। तो हेडिंग लगाओ, जाल तंत्र। क्या हेडिंग लगानी है आपको? लगानी है जाल तंत्र। अब जाल तंत्र की डेफिनेशन क्या रहेगी? तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन रहेगी भाई, और आसान सी रहेगी। कैसे? कि जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं, जैसे ही
परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विकसित होती है। ठीक है, जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। किसकी करते हैं भाई? जाल तंत्र की रचना करते हैं। अब बात हमें याद रखनी कि जाल तंत्र क्या होता है कि जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं जो विकसित होती है, यानी जो परिवहन व्यवस्थाएं बनी हुई है वो विकसित होगी तो उसमें सड़कें एक दूसरे के साथ मिलेगी, मिलेगी तो एक ग्रिड का कार्य करेगी, एक ग्रिड जैसा ये जाल तंत्र बन जाएगा, उसको हम कहेंगे जाल तंत्र। ठीक है, ठीक है सर। जाल तंत्र योजक से मिलकर बनते हैं, जाल तंत्र योजक से मिलकर बनते, मिलकर बनते बनते देखो यहां लिखा ही है कि जुड़कर, तो योजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसका अर्थ ही क्या होता है? जोड़ना होता है। ठीक है, तो जाल तंत्र है ना, वो सड़कों के जुड़ने से ही तो बनते हैं। आएगी बात समझ में? ठीक है सर। एक नोट लगाओ रे, नोट लगाकर नोट लिखना है अपने को, यहाँ कर देता हूं मैं, ठीक पढ़िए नोड, फिर दूसरी स्लाइड पर चलेंगे अपने। नोड क्या होता है? नोड क्या होता है? देखो नोड क्या है भाई? नोड में क्या है कि दो अथवा अधिक मार्ग, दो या अथवा अधिक मार्ग हम संधि स्थल कह सकते हैं, या उद्गम बिंदु कह सकते हैं, या गंतव्य बिंदु कह सकते हैं, या उसके जो बड़ा जो संधि स्थल होता है या संधि जो अधिक मार्ग होते हैं, उन मार्ग के सारे जो कोई बड़ा कस्बा बनता है उसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो सुव्यवस्थित परिभाषा लेकिन उसकी, दो अथवा अधिक मार्गों, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, का संधि स्थल, संधि संधि स्थल, कोमा एक उद्गम बिंदु, एक उद्गम बिंदु, कोमा उद्गम बिंदु कह सकते हैं अपने, एक गंतव्य बिंदु कह सकते हैं, गंतव्य बिंदु, गंतव्य बिंदु कह सकते हैं। ठीक है सर। अथवा मार्ग के सहारे, अथवा मार्ग के, मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा, कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल हो गया, एक उद्गम बिंदु हो गया, एक गंतव्य बिंदु हो गया, अथवा मार्ग के सारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। सर इतनी बात याद कर रहे हैं तो सीधे लिख दो ना, दो या अधिक मार्गों के सारे कोई बड़ा कस्बा क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। दो अथवा अधिक मार्गों के सारे कोई बड़ा कस्बा क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। ठीक है, इतना एक बार स्क्रीनशॉट लो आप, फिर उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। देखो अब है अपना योजक। क्या है? योजक। योजक देखो आप क्या होता है? योजक, योजक को यहां से एडिंग लगाओ आप, और योजक की हम चर्चा करेंगे भाई, योजक की हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है योजक? योजक सुना आपने, और यहां से बहुत बारी प्रश्न पेपर में पूछा गया कि योजक है क्या। देखो खालिस्तान आया ये कि इसमें प्रत्येक सड़क दो नोडों को जोड़ती है, वो क्या कहलाएगी? योजक कहलाएगी। तो लिखो प्रत्येक सड़क
प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़े, या जोड़ती ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। दो नोडों को जोड़ती जोड़ती है, योजक कहलाती है। क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। ये दो बारी प्रश्न आ चुका है बोर्ड में, ये बोर्ड में दो बारी प्रश्न आ चुका है, तो इस बार भी आ सकता है। पूछता क्या है कि सीधी सीधी ये लिखे आती है कि प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है कहलाती है। तो उस खालिस्तान में आपको लिखना है क्या? योजक लिखना है। खालिस्तान में क्या लिखना है? योजक लिखना है सर। ठीक है सर, योजक लिख दिया। एक सीधी लाइन लिखो आप जो भी खालिस्तान के लिए। एक विकसित जाल तंत्र, एक विकसित जाल तंत्र, एक विकसित जाल तंत्र सुव्यवस्थित, एक विकसित जाल तंत्र अनेक योजक होते हैं भाई। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? क्योंकि योजक का काम क्या है? सड़कों को जोड़ना। भाई सड़कों को जोड़ना ही है, दो बड़े कस्बे हैं उनको जोड़ना है, दो नोड है उनको जोड़ना है। तो एक विकसित जो जाल तंत्र है उसमें अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है कि, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है, स्थान सुसंबद्ध है। ठीक है, सुसंबद्ध से तो लिख रहा हूं मैं, सुसंबद्ध ऐसे लिखो, सुसंबद्ध है। ठीक है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ क्या है कि एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ क्या है? तो अर्थ आपका क्या रहेगा? जिसका अर्थ है स्थान सुसंबद्ध होते हैं, यानी स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए अच्छी तरीके से होते हैं भाई। ठीक है, आई बात सुनने? आगे सर, अब आओ संचार। क्या आओ? संचार, एडिंग लगाओ भाई। संचार, संचार, संचार किसे कहते हैं? संदेश, विचार, तथ्य, इन सभी का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो लिखेंगे संचार सेवाओं में, संचार, संचार सेवाओं में शब्दों, तथ्यों, विचारों के आदान प्रदान को, के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। ये मत छोटी परिभाषा को नहीं यूज करें, ठीक है। संचार सेवाओं में शब्द है, तथ्य है, विचार है, इन सभी के प्रेषण को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। ठीक है। अब संचार में हम बात करें, लेखन का आविष्कार हुआ ना, संदेशों को संरक्षित किया गया, संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। ये बात लिखो, लेखन के आविष्कारों ने, लेखन के आविष्कारों ने, लेखन के आविष्कारों ने संदेशों को संरक्षित किया, संदेशों को संरक्षित किया। ठीक है, संदेशों को क्या किया? संरक्षित किया। और संचार को, और
संचार को परिवहन के साधनों पर, संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की, निर्भर करने में सहायता की। देखो ये कह रहा है कि लेखन के आविष्कारों ने, कि कौन से लेखन के आविष्कारों ने भाई, ठीक है, संदेशों को सुरक्षित किया। पहली बात ये कि संदेशों को सुरक्षित किसने किया, तो लेखन के आविष्कारों ने किया। किसने किया? लेखन। तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है, प्रश्न आपको बनाना आना चाहिए कि संदेशों को सुरक्षित किसने किया, तो लेखन के कार्यों ने। और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में भी सहायता की, कौन से? लेखन के कार्यों ने। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, संदेशों को सुरक्षित और संचार को परिवहन के साथ साधनों पर निर्भर रहने के लिए सहायता किसने की है, तो आपका उत्तर आएगा लेखन के आविष्कारों ने। जब लिखने का आविष्कार हुआ, लेखन का आविष्कार हुआ, तो उन्होंने संदेश को भी संरक्षित किया, संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता है वो की है। ठीक है ना, बात आई सर? ठीक है सर। ये वास्तव में वास्तव में हाथ कह सकते हैं अपने, हाथ पशुओं, नाव पशु, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते थे। परिवहित होते थे भाई, होते थे भाई, थे की बात है ना, कि ऊपरवाचन बात होगी भाई। ठीक है, ये वास्तव में, ये का मतलब ऊपर वाले, वास्तव में हाथ पशु, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते थे। पहले संचार क्या है, देखो हम जाके सूचनाएं देके आते थे, उसका मतलब हाथ हो गया। पशुओं द्वारा पहुंचाते थे, नाव के द्वारा, सड़कों के द्वारा, रेल के द्वारा, वायु के द्वारा, ये सारे क्या है, ये संचार में प्रयोग किए जाते थे सारे के सारे। ठीक है, तो ये हो गया आपका संचार। अब एक आता है संचार पथ। क्या आता है? संचार पथ। देखो संचार पथ क्या होता है, संचार पथ, ठीक है, संचार पथ भाई, ठीक है, संचार पथ। संचार पथ की बात करें कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। ठीक है सर। और जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहां संचार का फैलाव सरल होता है। ये बात लिख लो, इसी की विशेषता है। जहां परिवहन जाल तंत्र परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहां क्या होता है कि वहां संचार का फैलाव सरल होता है। वहां क्या होता है? संचार का फैलाव सरल होगा। तो लिखो, वहां संचार का फैलाव सरल होता है। वहां संचार का फैलाव क्या होता है? सरल होता है। ठीक है, बात मान ली। उसके बाद हम बात करें, मोबाइल है, दूरभाष है, उपग्रह है, जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया। यानी मोबाइल का विकास हो गया,
आपका दूरभाष का उपग्रह सैटेलाइट जो बन गए, उनके कारण क्या है, कुछ हद तक परिवहन को संचार से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। तो लिखो मोबाइल, दूरभाष, मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह, और उपग्रह ग्रहों जैसे विकासों ने संचार को परिवहन परिवहन से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। परिवहन से मुक्त से लिख रहे, मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया भाई। ठीक है, तो मोबाइल है, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने क्या आ जाएगा यहाँ, जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। ठीक है सर। पुराने तंत्रों के सस्ता होने, पुराने तंत्रों के सस्ता होने, यानी पुराने जो तंत्र थे ना संचार के, वो पुराने तंत्र सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, कि पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का संचारी है वो पुराने रूप से क्या नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, अतः पूरे विश्व में अभी भी अभी ऐसे लिखो ना, अभी सही है ना, अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों में होता है। कहाँ होता है, डाकघरों द्वारा होता है, चलिए दोबारा ही होता है, डाकघरों द्वारा ही होता है या हो रहा है। ठीक है ना, डाकघरों द्वारा ही हो रहा है, ठीक है, दोबारा समझ लो। संचार पथ की बात करें अपने, संचार पथ किसे कहेंगे, परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचार पथ कहा जाता है। जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होगा, क्या होगा, सक्षम होगा, वहां संचार सरलता से फैलेगा भाई। क्या है, सरलता से उसका फैलाव ज्यादा होगा। कुछ जो विकास हुआ जिसके कारण परिवहन पर कुछ रिलीफ मिला है, मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। क्या कर दिया है, मुक्त। वे अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का संचारी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। कि अगर पुराने तंत्र सस्ते हो गए ना तो ये नहीं कि वो खत्म हो गए ना, ठीक है। अंत पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारा है वो डाकघरों द्वारा ही किया जाता है। डाकघर पुराना है, संचार तंत्र पुराना भी। आज हम देखते हैं वर्तमान में कि जो डाक आते हैं ना उनका निपटारा तो डाकघरों में ही किया जाएगा, उसका अलग से नहीं हो सकता। तो ये खत्म नहीं हुए भाई, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है,
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैसेज करके जरूर बताएं कि क्लास सही है गलत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो और मेहनत की जा सके। ठीक है ना। तो आज छोटी क्लास है, आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर पढ़ेंगे, दूर संचार के साथ आएंगे कल, इसके साथ दूर संचार के साथ के आएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।